नमस्कार दोस्तों, YouTube परिवार में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस बार बिहार पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं। आप सभी इस बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रश्न 1, पढ़ना का क्रिया भेद है। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ना का क्रिया भेद सकर्मक है। प्रश्न 2, पयोधी समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए दूध का, ऑप्शन बी दूध का, ऑप्शन सी बारी का, ऑप्शन डी समुद्र का। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्र का। पयोधी जो है समुद्र का समानार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 3, अधिकरण कारक के चिन्ह है। ऑप्शन ए का, की, के, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी को, के लिए, ऑप्शन डी में, पर। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी में, कोमा पर। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। प्रश्न संख्या 4, वृद्धि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अतिवृद्धि, ऑप्शन बी अवृद्धि, ऑप्शन सी कर्म वृद्धि, ऑप्शन डी क्षय। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी क्षय, यानी वृद्धि का विलोम शब्द क्या होता है? क्षय। प्रश्न संख्या 5, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी पदार्थवाचक। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए भाववाचक। शैशव शब्द से बना संज्ञा भाववाचक है। प्रश्न 6, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी तत्सम। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी तत्सम। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो है तत्सम। प्रश्न संख्या 7, भरपेट किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्विबंधव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अवयवी भाव समास। भरपेट अवयवी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवियत्तर, ऑप्शन डी कवित्री, ऑप्शन डी कवित्री। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। प्रश्न संख्या 9, हिंदी भाषा में कुल व्यंजक हैं। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 55। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 33। हिंदी भाषा में कुल व्यंजक 33 है। प्रश्न संख्या 10, त का उच्चारण होता है। ऑप्शन ए कंठ से, ऑप्शन बी तालु से, ऑप्शन सी मूर्धा से, ऑप्शन डी दंत से। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी दंत से। त का उच्चारण होता है दंत से।
प्रश्न संख्या 21 है, शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। शिवालिक की पहाड़ियां जो स्थित है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 22, पंजाब में भूमि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सघन कृषि, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। प्रश्न संख्या 23, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। ऑप्शन बी श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान। ऑप्शन सी फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन है। प्रश्न संख्या 24, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। प्रश्न संख्या 25, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुरा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। प्रश्न संख्या 26, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी टॉलस्टॉय। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। दास पुस्तक कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। प्रश्न संख्या 27, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीपीय समूह का नाम बताइए। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीपीय समूह का नाम लक्षद्वीप है। प्रश्न संख्या 28, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो कौन है? गौतम बुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 29, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ जो है सहयोग जर्मनी कर रहा है। 34, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है वह है? ऑप्शन ए रुपया का अवमूल्यन, ऑप्शन बी निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने, ऑप्शन सी आयात पर उच्च शुल्क लगाने, ऑप्शन डी आयात प्रतिस्थापन के प्रोत्साहन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने।
भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं करता है, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने में। प्रश्न संख्या 31, ब्रिटिश शासक के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान। ऑप्शन बी, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, ना तो ए ना ही बी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ब्रिटिश सरकार के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान और भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। प्रश्न संख्या 32, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा को। ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र को। ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान को। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र को। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। प्रश्न संख्या 33, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न संख्या 34, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है? ऑप्शन ए, रेलवे। ऑप्शन बी, एयरवेज। ऑप्शन सी, लौह और इस्पात संयंत्र। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेलवे। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। प्रश्न संख्या 35, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में साम्राज्य से स्थापित करना। ऑप्शन बी, कानून में ढील देना। ऑप्शन सी, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। वैश्वीकरण से तात्पर्य अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है। प्रश्न संख्या 36, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है? ऑप्शन ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ऑप्शन डी, नौकरशाही। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग है। प्रश्न संख्या 37, वह कौन सा मुख्य कारण था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, औद्योगिकीकरण। ऑप्शन बी, आधुनिकीकरण। ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। ऑप्शन डी, उदारीकरण। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिकीकरण। शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव औद्योगिकीकरण पर पड़ा। प्रश्न संख्या 38, कर्क रेखा किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन डी, त्रिपुरा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। कर्क रेखा जो है उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है?
ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल देश से मिलती है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।